एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। और अभी शाम का हो गया है 4:30 और 4:30 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अनिका पी रही हैं लीची, सो के उठी हैं और पीने लग गई हैं। अनिका हेलो करो। तो अनिका अभी सो के जगी हैं, इनको लगी थी प्यास तो लीची वाला जूस पी रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं, हम और मेरी बेटी 2 जन जा रहे हैं घूमी जानने। और तो गाइस प्लीज़ चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के साथ में। और तो बने रहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों जन कहाँ जा रहे हैं घूमने घूमने आप लोगों को बताएंगे। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि फिर रात हो जाएगी, वापस भी आना है ना, दूरी पे है थोड़ा और इस वजह से। तो चलिए फिर बने रहिए, अभी फिर मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। तो यहाँ पे गाइस मैं अनिका की छुट्टी करने लगी और मैंने कुर्ती पहन ली है। और अनिका को पहले रेडी करूँगी, बाद में मैं रेडी होंगी क्योंकि अनिका फिर खेलने लग जाएगी, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। तो ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ गाइस एंड तक रहना। और न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और आपको भी अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को। और गाइस मेरे अभी 2 साल यूट्यूब पे पूरे हो जाएंगे, प्लीज़ 50K करवा दीजिए मेरे। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और 50K करवा दीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा लो व्यूज़ हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। अनिका की 3 चोटी, अनिका जैसे बचपन में मैं कर दिया करती थी अनिका की 3 चोटी, उसी तरीके से मैंने आज करी है। अनिका सही से खड़े हो भैया, देखिए कैसी लग रही हैं। ये आगे की थोड़ा लॉन्ग हो गई हैं। रुको रुको, सही से रहो खड़ी। हे गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी और बस अब निकल रहे हैं। 5:30 बज गया है। तो चलिए फिर बने रहिए और हम अपनी शादी की कैसेट लेके चलते हैं। और क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने इसको चलाया नहीं है। शादी जब हुई थी हमारी तभी 2-4 बार चली होगी, उसके बाद तो ऐसे ही बंद पड़ी रही है। तो हम चल के उनको दिखाते हैं, देखते हैं चल जाती है कि नहीं चल जाती है। चल जाएगी तो फिर हम आप लोगों के साथ में अपनी शादी की वीडियो शेयर करेंगे, इस वजह से मैं उसको भी साथ में लेके जा रही हूँ। तो चलिए फिर उसको निकालते हैं, देखते हैं। रखी हुई है, मैं उठा के ले आई थी, इस बार घर से ले आई थी। तो गाइस मुझे मिल गई मेरी शादी की कैसेट। मैंने इस वाले डिब्बे में रखा था और इतनी देर से मैं ढूंढ रही हूँ और कहाँ रखी इतनी देर से ढूंढ रही, चिल्ला रही हूँ पर मिल नहीं रही थी। और रखा मैंने। क्या करवाओगी? मुझे लेके जाना है, उसको दिखाना है जाके और देखते हैं चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि ये तावे वाली है। पेन ड्राइव में करवाओगी? तो चलिए फिर गाइस इसको भी लेके चलते हैं साथ में। और अनिका रेडी हो गई है। अनिका कंप्लीट करते हुए जाना देंगे आपका होमवर्क घर आने के बाद, मस्ती करने के बाद। तो बताइए आप कहाँ जा रहे हो? पार्क? ऐसे कर रही है। पार्क जाने का मन था, वो बनता है बेटा। अच्छा कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं पार्क। तो मैंने कहा था मैं पार्क जा रही हूँ, तो हम लोग वहाँ पे आपको मस्ती करते हुए मिलेंगे। वहाँ पे हम लोग खूब मस्ती करेंगे। घिसमी मैं कर जाऊँगी तो आप हमको मम्मी मेरी घिसमी करेंगी। बाय 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 बाय। जनी गाड़ी पैदल आना पड़ता, धीरे धीरे है ना।
लोग आ गए मार्केट में, है ना अनिका? और लेके आए थे अपनी वही कैसेट जो आप लोगों को बताया। तो आज मार्केट बंद है, आज था मंगल, और मंगलवार को मेरे वहाँ की मार्केट बंद रहती है। मुझे आज याद ही नहीं था कि आज मंगलवार है, तो मुझे अपनी कैसेट हाथ में पकड़ के चलनी पड़ेगी क्योंकि अब पार्क जा रही हूँ। और अनिका को देखो किस तरीके से संभाल के रखूँगा। मेरी कैसेट है ना, टूट जाएगी। किसके शादी की कैसेट है? मम्मा और पापा। मम्मा और पापा की ना, तो संभाल के तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर गाइस वहीं पे चल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अनिका आ गई? हाँ। आ गई? तो आपकी तो गाइस हम लोग आ गए हैं पार्क में, और पहले थोड़ा सा टहलते हैं। और बहुत सारे यहाँ के हमने ब्लॉग बनाए हैं, 2-3 ब्लॉग मेरे तो यहाँ के बन ही गए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी टीमों के साथ बनाया था, देखो ना मम्मा। हाँ, और अनिका का मन था और घूमने का, तो हमारा भी हो जाएगा, अनिका भी, दोनों लोग थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे और साथ में अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे बच्चे के साथ में, है ना। और छोटा सा पार्क है लेकिन है बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे घूमेंगे और अनिका को झूला झुलाएंगे और हम भी झूलेंगे। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं। और हाँ, ये देखो आवाज़ कर रही है। अनिका आ रही है तुम्हारे पास? वो देखो हन्नू कर रही है। हन्नू कर रही है। उसकी भूख लगी है। भूख तो लगी होगी, खैर ये तो बात है। इतने टाइम उसको लंच तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, ओए भाग रही है। लाओ मैं पकड़ लूं, आप एंजॉय कर लो। तो अनिका यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हो ना? हाँ, तो अनिका यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश है और अच्छा, वाकई में अच्छा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन, और मैंने भी ग्रीन को पहन के रखा है। अनिका जाना नहीं कहीं, इधर आ मेरे पास। अनिका आ जाओ। नहीं अभी नहीं, आपके साइड में है। चलो आपको हम झूला झुलाते हैं, है ना? खुला है, खुला है, चलो। बैठो बैठो, तो और सही से बैठना। बैठा लूं आके? अनिका बैठ गई? तो आपको झूला झुलाएं? तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई झूले में, और इस वाले मतलब इस सीट के अंदर जो है ना, मैं हमेशा आ जाती हूँ। अनिका बोली थी इस बार मम्मा आप नहीं बैठ पाओगी, आप मोटी हो गई हो, लेकिन मैंने दिखा दिया मैं मोटी नहीं हुई हूँ। तभी अनिका हंस रही थे, हम दोनों हंस रहे थे, माँ बेटी बहुत सारा एंजॉय किया। और हम दोनों को जितने लोग प्यार करते हैं वो भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि अनिका बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और मुझे लगता है आप लोग मेरा ब्लॉग देख के भी बहुत सारा एंजॉय किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखो। अनिका पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी इस पर, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो वो डरने लग जाती है, पता नहीं क्यों। वैसे तो वो डरती नहीं है, लेकिन आज ये डर रही थी, बहुत मुश्किल से वही मुझसे कह रही है बार बार कि यहाँ पे आ जाओ, मुझे डर लगता है। तो और फिर यहाँ पे आके अनिका एंजॉय करने लग गई। और बच्चा एंजॉय खुश है तो माँ तो उससे पहले ही खुश है ना, क्योंकि अनिका के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, है ना। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था। और तो फिर यहाँ पे एंजॉय कर रही है ना अनिका। हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ? जब से मैं राधा कृष्ण बनी उस पर झूलने लगी थी वहाँ पे, तो तब मुझे डर नहीं लगा। सारा डर निकल गया। हाँ, खटाखट में बेसन लगाती थी।
क्या उल्टा दिख रहा है? भगवान जी, भगवान जी इधर को। उल्टा क्यों दिख रहा है? उल्टा वो नीचे पानी है इसलिए नीचे दिख रहे हैं आपको। कोई धक्का दे दे। मैं फिर यहाँ पे मैं शूट करवा रही थी अपना वीडियो, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। मैं सोच रही थी एक दो रील भी बना लूँगी, लेकिन रील बनाना मैं भूल ही गई, और अनिका के साथ में इतना इन्जॉय किया कि मुझे रील बनाने का याद ही नहीं रहा। और वीडियो मैंने यहाँ पे शूट कराया है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर रात होने लग गई थी, तो अब हमको यहाँ से जाना भी है। और अनिका ने बोला है कि मम्मा मुझे आज सबसे बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेके चलना। तो अनिका को मैं सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाऊँगी जो मेरे वहाँ पे है लोकल में ही। तो क्योंकि इससे पहले अनिका कभी भी नहीं गई है, तो वो मेरे साथ में जाएगी, तो मैं उसको लेके जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस काबिल हो सके कि मैं अपने बच्चे को उसने बोला और मैं उसको वहाँ पे ले जाऊंगी, वरना मैं थोड़ी देर तक और भी यहाँ पे रहती, लेकिन अनिका को मुझे वहाँ भी लेके जाना है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। रात भी काफ़ी हो गई थी और हम दो ही लोग थे अकेले, तो फिर ठीक भी नहीं था यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकना, और घर से भी भाई का कॉल भी आने लग जाता। तो फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए। तो अनिका बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, नहीं तो अनिका ने आप लोगों से बहुत सारी बातें भी की हैं। म्यूज़िक के वजह से गाइस मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ ही गया। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो गाइस मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि आप अपने बाबू को भूल गई हैं, आप ब्लॉग में रोती नहीं है, वरना बाबू की बात कर कर के रोने लग जाती थी। कोई तो है जो आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप अपने बाबू को भूल गई हैं। तो मैं आपको बता दूं ना कि मैं बाबू को ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, उसके लिए मुझे दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती, या मेरी कोई लाइफ में आए या ना आए, कोई आ भी जाता है ना तब भी मैं उनको नहीं भूल सकती हूँ। और पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ में कोई आया है कि नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको सबको कैसे लगता है कि मैं, ये सब बोलते हैं कि घूमने जाती हो, इतना तैयार रहती हो, किसके लिए तैयार रहती हो जब आपके हस्बैंड नहीं है। तो ज़रूर आप कोई है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप इतना खुश रहने लगी हो। तो मैं आपको बता दूं, खुश और दुख ज़िंदगी के दोनों पार्ट हैं। तो हमारी लाइफ में दुख है तो क्या मैं रोती ही रहूँगी, है ना? हर टाइम तो नहीं रो सकती हूँ। अपने बच्चे के लिए भी, मेरा बच्चा देखता है उस पर, वैसे भी इतना वो बीमार हो गया है। बीमार हुआ था तभी से मैंने सोच लिया था मैं अब रोना बंद कर दूँगी। मैं बहुत ही कम रोती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने अपने प्यार को खोया है, और रो रो के मैं अपने बच्चे को बीमार मैंने कर दिया, क्योंकि वो मुझे रोता हुआ देखती थी, शायद उसको इसीलिए इतनी टेंशन थी, इसलिए वो इतना बीमार हुई। तभी से मैंने सोच लिया नहीं, मुझे अब रोना नहीं है, मुझे बस जीना है, और जैसी भी लाइफ है मैं उसको अच्छे से जीऊँगी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा बच्चा आज जो भी बोलता है मैं कर पा रही हूँ। और उसने बोला मम्मा मुझे चलना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको लेके चलती हूँ। तो मैंने उसको नूडल्स खिलाए हैं। इसी के साथ में गाइस फिर मैं अब घर चलती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना, अपनी राय देना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और आप जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी जो है ना, जो जलते हैं वो तो ऐसे कमेंट करेंगे ही कि आप इतना क्यों खुश हो रही हो। तब भी मैं खुश हूँ, आप जैसे भी कमेंट करना है करो, मैं खुश रहूँगी। और अनिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अनिका को मैंने दिला दिया है बैलून। और फिर चलते हैं हम। अभी यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे ऑटो रिक्शा, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 8:30 हो गया था और मुझे मिल नहीं रहा था, वही मैं यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी। फिर फाइनली मुझे मिल जाता है और मैं आ जाऊँगी घर। तो चलिए फिर घर पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। और फिर ओके, लाते ही फूट गया। कोई ना, इतनी देर चल लिया, हम कल फिर दिला देंगे आपको। बच्चे परेशान नहीं होते जब तक उसकी मम्मा होती है। कितने लेके गए हैं भला? नहीं लेके गए।
तो गाइज हम आ गए घर और अनिका पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम दोनों ने एंजॉय किया और बच्चे के साथ में मतलब मैंने इतनी देर टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अनिका भी मेरी खुश है, वो बैलून लाई हुई थी, वो गया फूट, इसलिए वो उदास हो गई। कोई ना, कल फिर दिला देंगे बच्चे। क्या चलिए फिर आपको हाँ क्या